आज पूछता है भारत में, मैं चाहूंगा कि अगर थोड़ी भी अपने मन में सच्चाई हो तो संजीव कौशिक जी, संजय गुप्ता जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आज आप टेलीविजन पर ही पश्चाताप करेंगे। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के सरदार आरपी सिंह हैं और उभरते हुए वकील आलोक श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने पीआईएल फाइल की है, पिटीशन फाइल की है बंबई हाईकोर्ट में कि सारे केस को सीबीआई एसआईटी के हाथ में दे दे, क्योंकि सोनिया उद्धव सरकार इस पे कुछ नहीं करेगी। और आज हमारे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती हैं ऋषिकेश से, जूना अखाड़े के प्रवक्ता स्वामी नारायण गिरी महाराज जी हैं, विश्व संत परम संघ के प्रेसिडेंट स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज भी हमारे साथ हैं, और मेरे दोस्त संत सहयोगी स्वामी दीपांकर, जो इस मुहिम से पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हैं। आज मैं शुरू करूंगा आपके साथ स्वामी दीपांकर जी कि देखिए कैसे चीजें बदल जाती हैं एक हफ्ते में। एक हफ्ते पहले संजीव कौशिक, संजय गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों को और सोनिया गांधी को लगा था कि भाई हमारे पास सत्ता है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है, हमारे पास पूरी जो कहते हैं सत्ता के हथियार हमारे पास है। ठीक है, सोनिया गांधी जी इस पर नहीं बोली, मगर ऐसा थोड़ी है कि उद्धव जी इस पर नहीं बोले। आप तो सच दिखाते हैं तो पूरा सच बोलिए आप। उद्धव जी ने इसमें सामने आकर के बयान दिया है 101 लोगों की अभी तक जमानत नहीं हुई, हाई कोर्ट में दोबारा से उनको 14 दिन का कस्टडी में खड़ा कर दिया हूं। तो आप ऐसे मत कहो कि उद्धव जी ने कोई इसमें नहीं किया, सोनिया जी ने बयान नहीं दिया, वो बात एक अलग है। नहीं, आप तो देखो सच दिखाते हो, आप सच ही बोलिए। अर्नब जी, आपका पूरे देश सम्मान करता है, लेकिन आप अधूरा सच मत बोलिए। उद्धव जी ने कहा है वो तो आप कहना, ऐसा मत कहिए कि उद्धव जी ने तो कुछ मैंने कहा था कि जीत हमारी होगी, नहीं मगर मैंने कहा था कि जीत हमारी होगी। जरा मेरी बात सुनिए, ये गुरु शंकराचार्य का देश है, उन सभी को भूलिए मत, मिले, सारा देश ये आदि गुरु शंकराचार्य का देश है। मेरी बात सुने, मैं ज्यादा अपने आवाज को ऊंची करके बात नहीं करना खड़ा है, हर तरह से खड़ा है। ये आदि गुरु शंकराचार्य का देश है, और आपको अच्छा लगे नहीं लगे मगर खुलकर बोलूंगा स्वामी दीपांकर जी, ये सनातन संस्कृति का देश है, ये सनातन संस्कृति का देश है। आपको क्या लगा था कि इस देश में आप संतों की आवाज को सत्ता से दबा देंगे? ये हिम्मत कि इस देश में संतों की आवाज को सत्ता से दबा देंगे, है हिम्मत? मैं पूछता हूं आज स्वामी दीपांकर जी, है हिम्मत? तो जवाब दे। किसी में भी हिम्मत नहीं है अर्नब जी कि कोई संतों की आवाज को इस तरह से दबा दे। मैं देता हूं अर्नब, हिंदुस्तान में पूरे विश्व में इतनी हिम्मत नहीं है। अर्नब सुनिए जरा एक बार सुनिए भाई साहब, सुनिए। अर्नब बाबू ने आज आदि गुरु शंकराचार्य का जिक्र किया तो बताता हूँ। आप सच बोलिएगा, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन, स्वामी दीपांकर, मेरी आप सच बोलिएगा, आपसे मेरी बात सुन लीजिए आदरणीय। मुझे बोलने ही नहीं देंगे, मुझे बोलने तो दीजिए ना प्रभु, मुझे बोलने दीजिए। आप ही की बात का जो कहेंगे सो उत्तर दूंगा। मगर अर्नब ने आज बात आदि गुरु शंकराचार्य की तो कहूंगा कि वो आदि गुरु शंकराचार्य का यह देश है जो 7 वर्ष की आयु में वेदों के विद्वान थे, 8 वर्ष की आयु में सन्यास और 16 वर्ष की आयु में सब लेखन संपूर्ण किया, 3 बार भारतवर्ष की यात्रा की और 32 वर्ष की आयु में समाधिस्थ हो गए। ये उस परंपरा का देश है भाई साहब, यहाँ संतों की बात दबेगी कैसे? और याद रखिए कि राष्ट्रभक्तों के शव यात्रा पर, राष्ट्रभक्तों की शव यात्रा पर पड़ते पत्थर और पाल घर में, भाई साहब सुन लीजिए, राष्ट्रभक्तों की शव यात्रा पर पड़ते पत्थर और पाल घर में मरते संतों को देखकर कुछ लोगों को सब्र है, मगर हम कब के मर चुके हैं भाई साहब, क्या हमें खबर है? मैं रोऊं भी तो मुझे दबा दीजिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, मैं आदरणीय उद्धव ठाकरे जी पर कभी मैंने कोई, सुनिए, मैंने एक चीज हमेशा से कही है कि मैं आदरणीय 101 भाई साहब मुझे सुन क्यों नहीं रहे? आपको मुझे सुनने में आपत्ति क्या है?
मुझे सुनने में आपको गुप्ता जी आपत्ति क्या है? मुझे सुन लीजिए, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा और मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, कोई राजनीतिक टिप्पणी भी नहीं करूंगा। आप जो भी कर रही है, मुझे कम से कम ऐसा तो मत रखिए कि सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं आदरणीय, मुझे हाथ जोड़कर बोलने दीजिए। मेरी सरकार से ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ना मुझे सरकार से। भाई साहब, मुझे बोलने ही नहीं देंगे, चलेगा कैसे आप? मुझे अच्छा, ये भी कहीं लिखा है कि सन्यासी का मुंह दबा दो? नहीं, मैं सुन रहा हूं, बोलने तो दो ना भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं, मुझे किसी सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा एक यक्ष प्रश्न है, मेरे सन्यासियों को, मेरी मरे हुए सन्यासियों की आत्मा को न्याय दो। न्याय मांग रहा हूं। न्याय मांगना अपराध है, और अगर जो अपराध है तो चढ़ा दीजिए सूली पर, और अगर जो नहीं है तो दो भाई साहब। मैं न्याय मांग रहा हूं, मुझे सियासत से कोई लेना, मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। और खासकर मुझे उस सियासत से कोई लेना देना नहीं है जो एक सन्यासी की मृत्यु पर, नरभक्षियों के मारने पर मौन साध ले। मुझे उस सियासत से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो देना देना अपने धर्म से है, धर्म की पताका से है, अर्नब के बोले हुए शब्द से है कि ये देत और अद्वैत की परंपरा का, ये देत और अद्वैत की परंपरा का देश है।